कहते हैं। तो दिव्य सुनर सा धाम है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा धाम है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और तो और नहले पे दहला क्या हुआ, एक तो तपोभूमि, दूसरा इस कलियुग में अपने इस दिव्य शरीर को तपाता हुआ संत। छोटे बाबा ने आकर के, छोटे बाबा ने आकर के इस मठ को है संवारा। दिव्य सुंदर सा धाम है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। दिव्य सुंदर सा धाम है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और धन्य है वो माँ बाप, वो माता पिता। महाराज जी को प्रणाम करें उससे पहले महाराज जी के पूज्य माता और पिताजी को भी हम सभी की ओर से प्रणाम है। अपने बालक को कोई एक पल अपने आंखों से ओझल नहीं करता, लेकिन धन्य है ऐसे माँ बाप और धन्य है महाराज जी। जन्मभूमि को सोन सुनर सा पोखरे पर है आए, जन्मभूमि को छोड़ सुनर सा पोखरे पर है आए। यहाँ अपना बेटा, अपना भाई जब तक प्यार से बोलो अपने पास रहता है, टेढ़ा बोल दो जाओ तुम्हारे ऐसे बीसों आते जाते हैं। धन्य है महाराज जी की आत्मा, मन और बर्दाश्त करने की क्षमता। ऐसा सुनने में आता है कि परम पूज्य दादाजी महाराज श्री खरखरदास जी बातों बातों में गरिया देते थे। इतनी कम उम्र में महाराज जी का सानिध्य मिला और महाराज जी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। शिष्य की पदवी पाए, शिष्य वैसे नहीं मिलता। आदमी एक छोटी सी तुच्छ वस्तु देने में 20 बार सोचता है कि दूं या ना दूं, इसका पात्र है या नहीं पात्र है। शिष्य की पदवी पाना, उत्तराधिकारी बनना बहुत बड़ी बात है। एक तो उत्तराधिकारी सेवा करके बनते हैं सच्चे संतों की, और जो डुप्लीकेट संत हैं उनके उत्तराधिकारी दबा के बन जाते हैं। तो हमारे महाराज जी सेवा करके संत बने हैं, शिष्य बने हैं। और त्याग तपस्या की अग्नि में इनको खूब तपाया, त्याग तपस्या की अग्नि में इनको खूब तपाया। महाराज जी भी दूरदर्शी थे, हर एंगल से जब तपा लिया हमारे पूज्य छोटे महाराज जी को, आजमा लिया, परख लिया। त्याग तपस्या की अग्नि में इनको खूब तपाया। खर खर बाबा ने तब इनको उत्तराधिकारी बनाया, खर खर बाबा ने तब इनको उत्तराधिकारी बनाया। और जब एक बाल ब्रह्मचारी दिव्य संत इस युवावस्था में वैराग्य को धारण करने वाला, जो यहां से भी सत्य, यहां से भी सत्य, यहां से भी सत्य, लाख परखने पर भी कहीं कटुता नहीं मिल सकती, तो संत विरोधी दुष्टों को तब झटका लगा करारा। दिव्य सुनर सा धाम है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। दिव्य सुनर सा धाम है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। क्योंकि संत विरोधी दुष्टों को, नाम लेना उचित नहीं है, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। संत विरोधी दुष्टों को तब झटका लगा करारा। दिव्य सुनर सा धाम है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। दिव्य सुनर सा धाम है हमारा तुम्हारा, हमारा। मन में जब आपके अंदर मोह माया उत्पन्न हो रही होगी
कि जल्दी घर से चलूं, बच्चा इंतजार कर रहा होगा, पत्नी इंतजार कर रही होगी, माता बीमार होगी, पिता को कोई आवश्यकता सहयोग की पड़ रही होगी, अनेक प्रकार की जब आपको यादें आती हैं तो यही मन कहता है कि सब कुछ छोड़ करके माँ बाप और परिवार में जाकर के लिप्त हो जाऊं। ये भावनाएं सब में आती हैं, महाराज जी भी इससे अछूते नहीं हैं, लेकिन उस मोह माया पर विजय प्राप्त करना ही संतों की पहचान है और उसके विजेता हमारे महाराज जी हैं। काम क्रोध मद लोभ, ये विजेता हमारे संत बैठे हुए हैं। बोलो छोटे बाबा सरकार की। और किसके लिए? आप भी अपना व्यक्तिगत जीवन जी सकते थे, क्या कमी थी? और इस बात तो कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं। इतनी उम्र में चाहे तीर्थाटन करके और चाहे भजन भाव में बहुत संतों को देखा है जिनके मठ पे कुछ होते हैं और प्लाट और जमीनें लखनऊ और महानगरों में होती हैं। मठ का पैसा कहाँ लगता है, दान का पैसा कहाँ जाता है, उनके दिल से पूछिए। लेकिन हमारे महाराज जी जन के दुख हरने को मात पिता है छोड़ी, जन के दुख हरने को मात पिता है छोड़े, काम क्रोध मद लोभ से अपना मुख है मोड़े, काम क्रोध मद लोभ से अपना मुख है। छोटे बाबा हे महाराज जी, मेरे महाराज जी, जन की दुख हरने को माता पिता है छोड़े, माता पिता को उनके हाल पे छोड़ दिया और आप हम सभी की सेवा में, ये हमारी आपकी भी सेवा कर रहे हैं महाराज जी। इस पथ पे ना जाओ, उस पथ पे ना जाओ, आजकल कौन बचाने वाला है, कौन समझाने वाला है? हर आदमी चाह रहा है कि व्यक्ति जितने दुख में डूब जाए उतना अच्छा है उसके लिए। लेकिन महाराज जी ऐसे दिव्य संत, अनेक प्रकार का मिशन आपने चला रखा है, नशाखोरी के खिलाफ, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, दहेज हत्या के खिलाफ, अनेक प्रकार की योजनाएं महाराज जी की हैं हम सभी के लिए। जन की दुख हरने को मात पिता है छोड़ा, काम क्रोध मद लोभ से अपना मुख है मोड़ा, दुनिया की दुनियादारी है इनको नहीं गंवारा, दिव्य सुंदर सा धाम है हमारा 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 तुम्हारा, दिव्य सुंदर सा धाम है हमारा तुम्हारा हमारा। हमारे पूज्य महाराज जी पर एक घटना घटी, ये मैं महाराज जी का दुर्भाग्य नहीं कहूंगा, घटना को घटाने वाले, उसकी योजना बनाने वालों का ही दुर्भाग्य हुआ। नीच दुष्ट लोगों ने कर दिया हमला भारी, नीच दुष्ट लोगों ने कर दिया हमला भारी, लेकिन वो उनकी भूल थी, वो एक व्यक्ति पर हमला करने आए थे, क्योंकि संतों की परख उनमें दुष्टों में नहीं थी। तो हुआ क्या, यहां भी किसी की जिम्मेदारी है। कहते हैं कि जो बाघन की गोद में लेटा हुआ हो, हजारों कुत्ते भौंकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाघन की एक दहाड़ सुन करके सैकड़ों कुत्ते सैकड़ों मील चले जाएंगे। नीच दुष्ट लोगों ने कर दिया हमला भारी, खड़ी हो गई ज्वाला रानी लेकर हाथ कटारी, खड़ी हो गई ज्वाला रानी लेकर हाथ कटारी। उधर ज्वाला रानी और इधर महाकाल, कालों की भी काल। और भोलेनाथ ने अपने संत को संकट से है उबारा, भोलेनाथ ने अपनी भक्त को संकट से है उबारा, दिव्य सुंदर सा धाम है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, दिव्य सुंदर सा धाम है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा।
कृपा करके इस मठ को है समारा, दिव्य सुंदर सा धाम है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ईश्वर शाम है हमारा तुम्हारा। और संतों के हित भक्तों ने, संतों के हित भक्तों ने 3 शेड लगवा। धन्य है वो दानवीर, मैं नाम तो नहीं जानता उन लोगों का, लेकिन उन दानवीरों के लिए मेरी ओर से नमन है। आप सभी लोग उन दानवीरों के लिए जो यहाँ पर आकर के शारीरिक और आर्थिक दान कर रहे हैं, शारीरिक श्रम और आर्थिक दान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। संतों के हित भक्तों ने 3 शेड लगवाया, 500 आदमी बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। लालजी दुबे जी ने जिसमें 6 पंखे लगवाया, लालजी दुबे जी ने जिसमें 6 पंखे लगवाया। धर्म कार्य को करके इन्होंने, धर्म कार्य को करके इन्होंने वो है लोक सुधारा, दंड सुधर सा धाम है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। धर्म कार्य को करके इन्होंने दोनों लोक सुधारा, धन्य सुंदर सा धाम है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ईश्वर शाम है हमारा तुम्हारा, हमारा। और एक सभी से अपील, इस बात को कहने में मैंने महाराज जी से कोई आदेश नहीं लिया है, हो सकता है इसके लिए डांट भी पड़नी पड़े मुझे, लेकिन पहले ही महाराज जी से माफी चाह रहा हूं। और आप सभी से निवेदन है, अपने आप और अपने मन से भी निवेदन है, इस दर पे तुम भगतों खाली हाथ ना आओ, इस दर पे तुम भगतों खाली हाथ न आओ। कभी भी आप मन में संकल्प कर लीजिए, इस दर पे आना है तो कभी खाली हाथ मत आइएगा। जिसको ईश्वर ने जिस तरह से नवाजा है, जिस लायक किया है, वो चीज जरूर आप अपने साथ लाएं। धन से नवाजा है, शरीर से नवाजा है, ताकत से नवाजा है, जिस चीज से भी आपको भगवान ने परिपूर्ण कर रखा है, वो चीज आप दान स्वरूप में जरूर यहां दान दें। एक संत पर कितना बड़ा भार है, एक जन्मदिन हम आप करते हैं, 20 बार सोचते हैं ये करना वो करना वो करना। महाराज जी दिन भर हमारे आपके सुधार में ही, हमारे आपके जीवन के रास्ते कैसे सुधरें, इसी चिंता में हमेशा रहते हैं। ये हमारा आपका फर्ज है। ये आश्रम के जितने भी लोग जुड़े हैं, ये सब अपने परिवार है, अपने सगे भाइयों से बढ़कर है। इसलिए कहना है, इस दर पे तुम भगतों खाली हाथ ना आओ, इस दर पे तुम भगतों खाली हाथ न आओ। और श्रद्धा के 2 फूल ही सही उसी को लेकर आओ, श्रद्धा के 2 फूल ही सही उसको ही ले आओ। अब आप अपने घर में बैठ के चाय पीते हैं, ये हमको आपको सोचना भी चाहिए। इस दरबार में हमारे संत बैठे हैं, हमारे आदर्श बैठे हैं, हम उनको डेली वहां से चाय पिलाने नहीं आ सकते, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, वो बस तो ला सकते हैं। बूंद बूंद से तालाब भरता है। जो हम आप खाते हैं, जो हम आप सोचते हैं, वो महाराज जी के लिए भी अंश निकलना चाहिए। यहाँ पे आने वाले भक्तों के लिए, क्योंकि पता नहीं कौन भूखा आ रहा है, किसकी कौन सी आवश्यकता है, तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम आप अपने घर परिवार को पालने के साथ साथ सर्वप्रथम महाराज और इस स्थान के बारे में सोचें। ये भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इस दर पे तुम भगतों खाली हाथ ना आओ,
श्रद्धा के दो फूल ही सही उसी को लेकर आओ। श्रद्धा के दो फूल ही सही उसको लेकर आ। श्रद्धा के दो फूल ही सही उसी को लेकर आओ। श्रद्धा के दो फूल ही सही उसको ले। और जब आप दान करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रसाद की व्यवस्था आज हमारे भाई साहब ने कराई है, आपको ईश्वर ने उस लायक कर रखा है। जब भगवान सबको देते हैं तभी अंदर धर्म की बात बढ़ती है। इतने बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मेरे नाम से प्रसाद बन जाए, लेकिन हो सकता है उतनी मजबूत ना हो। एक लोग के बल पर है, वही 4 लोग मिलकर के उस सेवा अपने हाथ में ले लें, थोड़ा थोड़ा सहयोग सबका हो जाए तो एक बड़ी बात हो जाएगी और इसका फायदा भी है। इस दर पे तुम भक्तों खाली हाथ लाओ, श्रद्धा के दो फूल ही सही उसी को लेकर आओ। और होगा क्या, जो दान आप देंगे उसका बहुत बड़ा फल है। थाने पुलिस डॉक्टर वकील से तुम्हें मिले छुटकारा, दिव्य सुंदर साधा में हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। थाने पुलिस डॉक्टर वकील से तुम्हें मिले छुटकारा, दिव्य सुंदर साधा है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। दिव्य सुंदर धाम है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। छोटे बाबा ने आकर के इस मठ को है समारा, दिव्य सुंदर धाम है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बोलो छोटे बाबा जी महाराज।